आज हम बात करेंगे मूवी ब्रह्मास्त्र के बारे में, जिसने 11 इयर्स लगा दिए बनाने को और 400 के ऊपर से भी करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है। पर इतना सारा करने से भी क्या फ़ायदा जब ऑडियंस को पूरा बेकार लगा। मतलब ऑडियंस बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुए इस मूवी के बारे में, जो उन्होंने बहुत ही एक्सपेक्टेशन रखा था। पर क्यों? उसके बारे में जानने के पहले हम लोग थोड़ा कैचअप कर लेंगे समरी कि क्या ये जो मूवी है ये हिंदू माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। और ये स्टोरी फॉलो होता है शिवा, हमारा मेन कैरेक्टर, जो एक ऑर्फन होता है, पर उसके पास एक अलग ही अनहोनी ही पावर्स होती है जो वो बाद में डिस्कवर करता है, जिसको बोलते हैं अस्त्र, एक वेपन जो उस पावर को कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ ही वो एक लड़की से मिलता है और वो प्यार में भी पड़ता है, पर उसके साथ वो जानता है कि एक ब्रह्मास्त्र बोल के वेपन है जो सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट है, पर वो अभी खतरे में है, तो इसलिए बचाने के लिए वो सब कुछ करता है। और उसके साथ जो लड़की है जिससे वो प्यार करता है वो भी उसके साथ चलते हैं। यही है मूवी। तो अब इस मूवी में क्या खराबी हो सकती है? ट्रेलर भी अच्छी है, मूवी भी अच्छी है, कास्टिंग भी अच्छी है, और 11 इयर्स लगा है, तो कोई फालतू मूवी तो नहीं होगी, एक मास्टरपीस ही होगी। पर ये अनफॉर्चुनेटली नहीं ट्रू है। तो असल में क्या गलती है, पहले हम जाएंगे कि क्या क्या अच्छी है, क्या क्या लोग हो रहे हैं जो बोल रहे हैं कि ये मूवी अच्छी है, मतलब इंजॉयबल है देखने के लिए, पर उतनी भी अच्छी नहीं कि इसको मास्टरपीस बोला जाए, कि इतना खर्चा और इतना कुछ ईयर्स लगा जहाँ पे। तो वो क्या है, तो हम जानते हैं पहले गुड पॉइंट्स पे। तो गुड पॉइंट्स में हम लोग बात करेंगे पहले ग्राफिक्स के बारे में। मूवी या फिर ट्रेलर में दोनों ही देखा जाए तो ग्राफिक इतना अच्छा है कि कोई भी पॉइंट आउट फ्लॉ किया ही नहीं जा सकता। इवन जो लार्ज मेजोरिटी है ऑडियंस या फिर क्रिटिसिज्म है, उन्होंने भी ब्रह्मास्त्र के साथ एग्री किया है कि उसका जो विजुअल इफेक्ट्स है वो इतना अच्छा है कि वो हमारा टाइम और मनी दोनों ही इन्वेस्ट करने का पूरा वैल्यूएबल और फायदा है। The graphics has done enough to let us, the world of that is created and made for us to tell us what is it about, क्योंकि वो इतना ही अच्छा किया गया है कि वो हमें एक अलग ही दुनिया में जाने के लिए अलाउ करता है, और हम जाते भी हैं क्योंकि वो इतना इंजॉयबल है, अगर हम लोग उस माइनर इंसिडेंट्स या फिर माइनर मिस्टेक्स को इग्नोर करें। फिलोसफी एंड एक्शन सीन्स। नॉर्मली एक्शन सीन्स में क्या होता है, जो मारपीट होती है मीनिंगलेस, उसका कोई रैंडमली मारपीट हो जाता है, मतलब उसमें उतना कोई सेंस या फिर डेप्थ नहीं रहता। पर इसमें बहुत ही अच्छा डेप्थ और नेचर दिखाया गया है। एग्जाम्पल देख लो वो नागार्जुन का सीन ही, जहाँ पे मोनी रॉय और नागार्जुन का दोनों का ही ट्रक में आमना सामना हो रहा था, जहाँ पे ट्रक में मोनी रॉय आ रही थी उनके सामने, और तभी नागार्जुन ने अपना अस्त्र से ही, एक अस्त्र का जो रूप था वो एक बुल था ब्लू कलर का, जो रिप्रेजेंट करता है उनका कैरेक्टर या फिर उनका जो नेचर है। जैसे शिवा का ही देख लो, उनका जो एक फायर है वो रिप्रेजेंट करता है उस चीज़ का, उसका नेचर, उसका बिहेवियर, पर्सनालिटी, वैसे ही। मतलब वहाँ पे डेप्थ है बहुत ही, और वहाँ पे क्रिएट करता है एक माहौल की, वो अपने दुनिया को बताता है कि जब उनके पास पावर होती है वो क्या होती है, किस चीज़ के लिए होती है, उनके नेचर्स कैसे होते हैं, वो रिप्रेजेंट्स करते हैं। अब की बारी है माइनर फॉल्ट्स या फिर माइनर जो फ्लॉज है, जिसमें बहुत ही ऑडियंस को डिसपॉइंट कर दिया, इंक्लूडिंग मी। तो फर्स्ट वाला मैं जिसके बारे में बात करूंगी वो है मोनी रॉय का ड्रेस आइकॉन। लाइक लिटरली द मोमेंट आई सॉ द ड्रेस, एक ही नाम मेरे जहन में आया, वो था स्कारलेट विच। क्योंकि कैसे ना, उसकी आईज की कलर, फिर उसका ड्रेस, और फिर उसका बिहेवियर, वो विलन भी है, वैसे भी स्कारलेट विच विलन नहीं है, वो जैसे एक ब्रोकन पर्सन है मेरे लिए, और वो मेरी फेवरेट कैरेक्टर है एवेंजर्स और मार्वल्स में। पर फिर भी उसका जो ड्रेस आइकॉन है वो पूरा सेम है, उसका पावर्स भी कलर का सेम है, जस्ट वो बहुत ही पावरफुल है, वो डार्क कोड से बिलोंग करती है, पर ये नहीं, ये एकदम डिफरेंट। Like, just look at her. Just look at the Scarlet Witch. She's so amazing and powerful character I have ever seen in all the movies. मुझे ये भी पता है कि ये जो मूवी है ये इंस्पायर हुई है हैरी पॉटर एंड द लॉर्ड ऑफ रिंग्स, पर फिर भी स्कारलेट विच इज ऐसा कैरेक्टर है जो सबके मन में एकदम लाइक इनहैबिटेड। सो या दैट वाज इट। ओके, लेट्स कंटिन्यू। मैं कुछ ज़्यादा ही स्कारलेट विच में जा रही हूँ। अभी नेक्स्ट पॉइंट, लव स्टोरी।
ये जो लव स्टोरी थी बेसिकली होनी चाहिए थी या फिर अच्छी भी होती, बेटर्स भी होती अगर वो 10% या फिर 20% होता। क्योंकि जब मैंने या फिर जितने भी ऑडियंस थे ये ट्रेलर देखा था, हम लोगों ने सब समझ ही लिया था कि ये ज़्यादा लव स्टोरी का प्लॉट है ही नहीं, या फिर लव स्टोरी होती है सब जगह में होती है, इवन हैरी पॉटर में भी लव स्टोरीज थी, पर उतना भी नहीं होना था। मतलब ये लग रहा था कि फोर्स लव स्टोरी, मतलब उसको थोपने के लिए कोशिश किया रहा कि लव ही सब कुछ है, लव ही प्यार है। क्योंकि एंड में भी देखना कि जब एंड हुआ था अमिताभ बच्चन ने बोला कि ये प्यार का ही सब कुछ है। ओके, अभी देखते हैं कि ये मूवी इतनी ही लोगों को खराब लगी कि कंगना रनावत खुद ने ही पोस्ट करके लिखा कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि हिमेश ने अपने पोस्ट में दिया था बॉक्स ऑफिस हैशटैग ब्रह्मास्त्र एंटर्स द ₹2000 करोड़ क्लब, और वहाँ पे ही लिखा था, वहाँ पे उन्होंने पोस्ट किया कि पोस्ट पैंडमिक वर्डिक मॉडल स्पेशली इन्वेंटेड फॉर Karan Johar films. By the way, Thugs of Hindustani earned around 280 crore worldwide gross and its budget was also around 280 crores. पर फिर भी उस चीज को फ्लॉप बताया गया, तो ये अनफेयर है, राइट? उसके बाद रेस 3 को ही देख लो। रेस 3 की भी बजट 180 करोड़ था और उन्होंने अर्न किया 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड, सेम ब्रह्मास्त्र की तरह ही। और एंटायर साउथ और नॉर्थ इंडस्ट्री स्टार्स भी थे उनमें। 600 करोड़ का बजट था ओवर 12 ईयर्स के, और वो सेम ही ट्रेंड एनालिसिस ही हुआ था रेस 3 की जैसे ही, पर फिर भी उसको डिक्लेयर कर दिया एक डिजास्टर फ्लॉप के वैसे ही। उसके बाद किसी ने ट्विटर भी किया था कि वो ब्रह्मास्त्र इतना ही अच्छा है कि उसने बीट कर दिया द कश्मीर फाइल्स को भी। तो उनके जो डायरेक्टर थे उन्होंने भी पोस्ट किया, हा हा हा, आई डोंट नो हाउ डिड दे बीट द कश्मीर फाइल्स विद स्टिक्स, रोड्स, हॉकी और A7 और stones, or with paid PR and influencer. Let Bollywood films compete with each other. Leave us alone. I am not in that dumb race. Thanks. पर फिर भी पार्ट 2 भी आ रहा है इस मूवी का, क्योंकि देखा जाए कि ये जो क्रिटिसिज्म्स है ये ज़्यादातर ये लव स्टोरी या फिर अलग चीज़ के लिए ही आ रही है, पर ये जो स्टोरी या फिर स्टोरी लाइन है ये सब कुछ ठीक ही बोल रहे हैं। अगर देखा जाए तो लगता है कि सारा जो पैसा है वो सब कुछ ग्राफिक्स या फिर आर्ट्स में ही दिखा दिया, और जो स्टोरी लाइन थी वो फ्री में ही लिख दी। बट आई होप कि ये इम्प्रूव हो 2 में पार्ट, और वो बहुत ही अच्छा हो। आप भी कमेंट बिलो कीजिए कि आपको क्या लगता है ब्रह्मास्त्र के मूवी के बारे में, और आपको क्या लगता है कि ये अच्छा इम्प्रूव हो सकता है या फिर नहीं, और आप एक्साइटेड है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।